हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाइपोटेंशन। तो देखते हैं आगे कंटेंट्स देखेंगे कि आगे हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करेंगे। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? डिफिनीशन ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की डिफिनीशन देखेंगे। हाइपोटेंशन के टाइप्स देखेंगे। कॉजेज़ ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन के कॉजेज़ देखेंगे। साइन एंड सिम्टम देखेंगे। डायग्नोज, क्या क्या चीज़ें हम डायग्नोस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे हाइपोटेंशन अगर किसी व्यक्ति को होता है तो। देखेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। पहले हम इस ब्लड प्रेशर का टॉपिक पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या, फिर उससे हाइपोटेंशन कैसे होता है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड आर्टरी की वॉल में जितना फोर्स करता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिसका जो नॉर्मल रेंज होता है 120/80 mmHg होता है। देखें, दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी अटेंड ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल के दौरान जितना मैक्सिमम ब्लड आर्टरी में होता है उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरी में उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 120 to 140 mmHg होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखेंगे क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम ब्लड प्रेशर दैट इज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। जब जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, जहाँ पे उसका एंड होता है, उसमें जितना आर्टरी में मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है इसी को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 60 to 90 mmHg। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे होता है। देखेंगे हाइपोटेंशन की डिफिनीशन की क्या होता है। हाइपोटेंशन इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन सिस्टोलिक 90 mmHg, डायस्टोलिक 60 mmHg, आर्टियल प्रेशर बिलो नॉर्मल। जो हाइपोटेंशन होता है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg और जो डायस्टोलिक है वो 60 mmHg हो जाता है, उसी को हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 90 सिस्टोल होता है और जो 60 होता है वो डायस्टोल होता है। इससे हाइपोटेंशन हो जाता है। इतना ब्लड प्रेशर होगा बॉडी में तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। देखेंगे हाइपोटेंशन के टाइप देखेंगे। पहले देखेंगे प्रोसीजरल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। It is a fall in blood pressure that occurs when changing position from laying to sitting or from sitting। जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, देखते जब कोई व्यक्ति अचानक से चेंज करता है तभी ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। जैसे लेटा हुआ है, अचानक से बैठ जा रहा है तो ब्लड प्रेशर फॉल होता है। फॉल ऑफ 20/10 mmHg। ए फॉल वीपी लीड टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई ऑर्गन एंड मसल। जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो ऑर्गन और मसल्स में कम हो जाती है। जिससे क्या क्या कॉजेज हो जाते हैं व्यक्ति को। चेंज इन विजन सच एज ब्लड, मतलब उसको धुंधलापन दिखाई देने लगता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया होने लगता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से भी हाइपोटेंशन कभी कभी हो जाता है। देखेंगे पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन देखेंगे। इट इज़ सडन ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग, मोस्टली अफेक्ट ओल्डर। इसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है आफ्टर ईटिंग 1 से 2 घंटे पहले, खाने के पहले बाद 1-2 घंटे खाने के बाद जब ब्लड प्रेशर सडन ड्रॉप होने लगता है, ये मोस्टली ओल्डर एज में होता है। इसे पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन से, पार्किंसन सिंड्रोम और डायबिटीज़। थर्ड देखेंगे न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। इट इज़ ड्रॉप दैट हैपन आफ्टर स्टैंडिंग टू लॉन्ग पीरियड।
ज़्यादा टाइम तक खड़े होने में भी बीपी डाउन होती है। दिस टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर मोस्टली अफेक्ट यंग अडल्ट एंड चिल्ड्रन। यह मोस्टली एडल्ट में और बच्चों में अफेक्ट करती है। इट रिजल्ट फ्रॉम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन। जब हार्ट और ब्रेन में मिसकम्युनिकेशन होने लगता है तभी तो हाइपोटेंशन होता है, न्यूली हाइपोटेंशन होता है। इसके कॉजेज़ देखेंगे। स्टैंडिंग इन वन पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम। जब एक ही पोजीशन में लंबे समय तक खड़े होने पर हाइपोटेंशन हो जाता है, न्यूली हाइपोटेंशन होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। जब कोई इमोशनल रिस्पॉन्स होने लगता है, सच ए फीलिंग शॉक्ड, स्कैर्ड, कोई डर गया हो, उसकी फीलिंग शॉक्ड हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे शॉक होता क्या है। ए सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर कैन अकर ड्यूरिंग शॉक। शॉक कैन हैपन इफ ए सीरियस इंजरी या इन्फेक्शन। शॉक जब देखते हैं जब किसी को इन्फेक्शन सीरियस मतलब बहुत ज़्यादा इंजरी या इन्फेक्शन हो गया हो, और जब सीवियर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, जब बहुत ज़्यादा हाई किसी को ब्लड प्रेशर डाउन हो गया हो, तब शॉक देते हैं। ड्यूरिंग शॉक योर ऑर्गन टू नॉट गेट ब्लड और ऑक्सीजन दे नीड फंक्शन प्रॉपरली। जब कोई ऑर्गन में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब हम शॉक देते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग नॉट रिलेटेड क्विकली। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। शॉक के साइन देखेंगे जब किसी को कन्फ्यूज़न होने लगे, कोल्ड, क्लैमी, पेन, पेल स्किन, रैपिड एंड वीक पल्स, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग, जब किसी को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो। हाइपोटेंशन के कॉजेज़ देखेंगे। हेमरेज, डिहाइड्रेशन, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड लॉस। जब ब्लड लॉस होने लगता है, जब सीवियर ब्लड लॉस होता है तब हाइपोटेंशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में पानी ज़्यादा देर तक न पीने में हाइपोटेंशन हो जाता है। डायरिया होने में, इंटरनल ब्लीडिंग, जब किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तब ब्लड का लॉस हो रहा है तो हाइपोटेंशन हो सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेने में, एरिथमियाज में भी होता है। हार्मोनल डिफिशियंसी, न्यूट्रियल डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, इन सब चीज़ों से हाइपरटेंशन होता है। साइन एंड सिम्टम, ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, डिजनेस, सिनकोप, लाइट हेडेक, नोज़िया एंड वोमिटिंग, फटीग, इरेगुलर हार्ट बीट। हाइपोटेंशन जो होता है इसके साइन देखो, जो साइन एंड सिम्टम है ये हो सकता है जब किसी को धुंधलापन दिखाने लगे, कन्फ्यूज़न होने लगे, डिजनेस हो रही है, सिनकोप और हल्का सर दर्द है, नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, थकान लग रही है, इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है। डायग्नोस्ट क्या क्या कर सकते हैं अगर किसी को हाइपोटेंशन है, क्या क्या चीज़ें डायग्नोस्ट करेंगे। मेडिकल हिस्ट्री लेंगे किसी भी पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बीपी मेजर करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा बीपी मेजर करना, किसी को हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है तो ईसीजी करेंगे उसकी, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, टिल्टेबल टेस्ट करवाएंगे, इको करवाएंगे, स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे। इसको मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, लूज मोशन, इलेक्ट्रोलाइट, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, आईवी फ्लूइड ये देंगे। जब किसी को डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है, डिहाइड्रेशन वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट देंगे, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं किसी को डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है। तो ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड चढ़ाएंगे उसको पेशेंट को। मेडिकेशन क्या क्या दे सकते हैं। मेडिकेशन हम देंगे फ्लूडोकॉर्टिसन, माइडोरिन, डोपामिन, वैसोकंट्रिक्शन ड्रग देंगे। ये चीज़ें हम हाइपोटेंशन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी का ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको ब्लड चढ़ाएंगे, किसी को डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो रही तो आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देंगे। इसका प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना है जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, साल्ट यूज करना है, ईट स्मॉल एंड लो कार्बोहाइड्रेट फूड,
जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम, जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स हैं उसको कम लेना है। पे अटेंशन टू बॉडी पोजीशन, बॉडी एक ही जगह पे काफ़ी लंबे तक समय तक खड़े नहीं रहना है। एक्सरसाइज रेगुलर, जो एक्सरसाइज है उसे रेगुलरली करना है, इसके प्रिवेंशन है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।